साथियों, जय भीम नवोदय। मैं राजकुमार गौतम आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ, बात कराने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया और उस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए ही एक पार्टी ज्वाइन की है। मैं बात कर रहा हूँ मनोज कुमार सील जी की, जिन्होंने अभी हाल ही में एक पार्टी है जिसका नाम है पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, वो ज्वाइन की है। सील जी, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका आभारी हूँ। अभी देखा जाए तो आपने जो बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है, उसका एक बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम था दिल्ली के अंदर जी। आपने उस पार्टी को ज्वाइन किया जी। तो ऐसा क्या जरूरत पड़ी उस पार्टी को ज्वाइन करने की? सर देखिए, जितना बड़ा हमारा समाज है, शोषित वंचित समाज जितना भी है, उनके हक और अधिकारों को रक्षा के लिए, उनको दिलाने के लिए, और जो वर्तमान पार्टियां बनी हैं, चल रही हैं, लेकिन वो उस मकसद को नहीं पूरा कर पा रही जी, जिसको उन्हें करना चाहिए था। समाज के लिए जो उन्हें काम करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, या अपनी लाइन से वो भटक गए, एक तरह से ये कहें, मूल एजेंडे से वो भटके, और समाज फिर उसी दलदल में फंसता जा रहा है। तो फिर ऐसा महसूस हुआ कि अब एक विकल्प तैयार करके समाज को देना चाहिए हमें, और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए समाज के हक और अधिकारों के लिए हमने पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का गठन किया, और उसके माध्यम से अब हम संघर्ष करेंगे ताकि समाज को, वंचित समाज को, शोषित पीड़ित को उसका हक मिल सके जी। अभी देखा जाए तो इस देश के अंदर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं लीग से हटके काम कर रही हैं। क्या बीजेपी पार्टी जो है जी, ये उन पार्टियों के अलग होके काम करेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का मसला है, और ये गठन जो हुआ है, ये जो पार्टियां पूर्व में काम कर रही हैं, जब वो अपनी लीग से हट गई, सब्जेक्ट से हट गई सर जी, तो उस दरमियान बड़ी तकलीफ की बात हुई। तो जब हम खुद ही एक दिशा भ्रमित कर दिया हमें लोगों ने, तो बहुत सारा विश्लेषण करने के बाद हम इस मुकाम पाए कि हम एक मंच तैयार करते हैं जी। और जब हम खुद ही भुगतभोगी हैं, तो हम कैसे इस बात को होने देंगे कि पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी लाइन से हट जाएगी? हम मुद्दों की बात करेंगे, सच्चाई की बात करेंगे, और अधिकारों की बात करेंगे। उसमें किसी तरह से का कोई समझौता नहीं होगा किसी से भी। मैं आपको अच्छा मनोज कुमार जी, अभी देखा जाए तो वर्तमान देश जो है बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है जी, और चाहे वो किसान की बात हो, जवान की बात हो, युवाओं की बात हो जी, वो सब परेशान है इस समय इस देश के अंदर। तो आपका क्या कहना है, आपके अपने क्या विचार हैं इस समय जो है जो स्थिति चल रही है? देखिए, जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, जो वादे करके ये सत्ता में आए, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नए नए आयाम सृजित करेंगे, लेकिन कहाँ मिल पा रहा है बताइए? वो एक इन्होंने अराजकता का माहौल फैला दिया, एक सांप्रदायिक माहौल ऐसा बना दिया कि हिंदू को मुसलमान का डर, मुसलमान को सिखों का डर। तो इन्होंने तो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि ये पार्टी अपने मूल मुद्दों से भटक गई और समाज को लड़वाने का काम कर रही है, ताकि समाज इनसे उन मुद्दों की बातें ना कर पाए जिनकी न जरूरत है, जिसको लेकर भारत में इनकी सरकार बनाई, समाज ने इनको वोट दिया। क्या फिर उस कंडीशन में क्या किया जाएगा सर, आप बताइए? अब युवाओं का आ जाइए, कहाँ जाएगा युवा पढ़ लिख के? कोई विदेश तो जाएगा नहीं नौकरी के लिए, इस देश में ही मांगेगा, इस देश की सरकार से मांगेगा, सरकार की जिम्मेदारी है जी। एजुकेशन की तरफ हम आते हैं, शिक्षा का व्यवसायीकरण इतना कर दिया, निजीकरण इतना कर दिया है कि जो शोषित वंचित समाज है जी, जो निचले पायदान पर खड़ा हुआ समाज है, वो कैसे अपने बच्चों को निजीकरण के क्षेत्र में पढ़ा पाएगा? सरकारी स्कूलों की अब स्थिति देखिए किस तरह की है जी। तो ना टीचर आते हैं वहाँ, ना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, और बात करते हैं जी शिक्षित बनो, शिक्षा के लिए हम ये कर रहे हैं। जब निजीकरण हाथों में चला ही गया है, तो जो शोषित वंचित समाज है, जो सदियों से शोषित है जी, धनैड लोग तो पढ़ा लेंगे, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए क्या करेंगे जी? जहाँ तक इस स्टैंड पे पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का स्टैंड है, अगर हम कभी सत्ता में आते हैं या सत्ता में किसी तरह के पहुँचते हैं, तो हम शिक्षा का निजीकरण बिल्कुल समाप्त करेंगे। हम इक्वल शिक्षा करेंगे पूरे देश के अंदर, ताकि शोषित वंचित गरीब से गरीब तबका और सबसे निचले पायदान पर खड़ा हुआ समाज का तबका अपने बच्चों को शिक्षित करे, और उसके लिए पार्टी पूरी तरह से वचनबद्ध और कटिबद्ध है इस काम के लिए। तो क्या पहले से ये सारी तैयारी है पार्टी की तरफ से, या आपके अपने विचार हैं? नहीं, पार्टी भी इसमें काम कर रही है। मेरा विचार
तो मैं तो सामाजिक आदमी हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है और ये होना भी चाहिए। पार्टी इस थीम पे काम भी कर रही है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस पर वर्क भी हो रहा है, वर्कआउट भी कर रहे हैं हम लोग जी। और तो अभी मनोज कुमार सिंह जी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है इस समय जी। देखा जाए तो पूरे देश के अंदर जी। जो अन्नदाता है वो परेशान है, जी। हाहाकार मचा हुआ है। जी, जी, जी। दिल्ली की सारी सीमाएं सील कर दी गई जी। हैं और कई दिनों से कहा जाए तो हफ्ते हो गए जी, हैं जी। वहाँ पड़े हुए। तो जी। किसानों के बारे में आपकी पार्टी और आपका क्या मत है? देखिए, जहाँ तक किसानों का मसला है, मैं आपको बताऊँ, जी किसान कोई विदेश से तो आए नहीं है, जी जी इसी देश के निवासी हैं, इसी देश का हमारा अन्नदाता है वो। चाहे सरकार के लोग हैं, चाहे विपक्ष के लोग हैं, चाहे देश के लोग हैं, वो पैदा करते हैं अन्न, तो हम लोग पेट भरते हैं, खाते हैं, जब ही हम चल पाते हैं। जब वही त्रस्त रहेगा, ऐसे अध्यादेशों की, ऐसे कानूनों की क्या आवश्यकता थी कि जो उनको घोर शोषण की तरफ ले जा रहे हों? कम से कम उनकी बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देश का अन्नदाता है। जी। जब तक भूखा पेट आदमी कहीं नहीं चल पाएगा। तो हम पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी इस बात का घोर विरोध करती है कि ये कानून खत्म किया जाए और उनकी सुख सुविधा के अनुसार खाद, बीज, पानी, जो भी उनकी सुविधा है, जो उन्हें मिलना चाहिए, वो सरकार को पूरा करके उनको देना चाहिए। अब किसानों का मसला है, अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कोई आतंकवादी तो है नहीं जी। कोई राइफल या बम गोला बारूद तो लेकर आए नहीं है। जब वो त्रस्त है, परेशान है, तो वो उसी तरह से बात प्रोटेस्ट भी करे शांतिपूर्वक। तो उसमें पानी के बौछारे करना, सर्दी का माहौल टाइम में बैरिकेड खोद देना, ये कहाँ की शराफत है भाई? क्या जरूरत पड़ेगी इसकी? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं? जी। क्या वो सीमा पार से आए हुए हैं? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि वो बिल्कुल मैदान में डटे रहे और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी उनका पूरी तरह समर्थन करती है। तो मनोज जी, एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब से 2014 से जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जी, है और जी। इन्होंने शासन सत्ता पे काबिज हुए हैं, जी, तो जी। क्या आपको लगता है कि आप इस देश का आम जन मानस जो है खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं? देखिए साहब, स्थिति आपके सामने है। चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे और कोई विषय रहा हो, मजदूरों की स्थिति देखिए क्या हुआ, कितना वो बेचारा मरा है सड़क पे, कोई ट्रेन के नीचे कट गया हो है। इतनी जल्दबाजी में इन्होंने स्टेप लिया कि सपोज करो कि अगर उसमें टाइम भी इन्होंने नहीं दिया, कोई पैदल ही जा रहा, कोई व्यवस्था इन लोगों ने तैयार नहीं की, मजदूर को पूरी तरह से इन्होंने मरवा दिया। और मजदूर वर्ग कौन है? शोषित, वंचित, पीड़ित समाज का लोग वर्ग मजदूर है, कोई धनाढ़ तो मजदूर है नहीं। तो इन्हें उस चीज को देखना चाहिए था कम से कम। ठीक है, बीमारी है, महामारी, हम समझते हैं, तो व्यवस्थित तो तरीके से होना चाहिए था। फैक्ट्रियां बंद है, कहाँ जाएगा मजदूर? ये ठेली पटरी लग नहीं रही, कहाँ जाएगा? कोई आधुनिक इतना बड़ा देश नहीं है हमारा कि बहुत आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग मजदूर वर्ग है, सड़क से जुड़े हुए इंसान हैं, जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, हमारी रोजी रोटी वहाँ से चलती है। अब ये बताइए कि फैक्ट्रियाँ बंद है, काम बंद है, कारखाने बंद हैं, तो अपने बच्चों को कैसा पालेगा? खाली 5 किलो गेहूं में पल जाएगा बच्चा? आप बताइए मेरे को। जी। नहीं, देखा जाए तो मनोज जी, कुछ फैसले इस सरकार ने रात के अंधेरे में लिए, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, जीएसटी का मामला हो, या इसके अलावा और कोई स्टेप हो, वो सारे मामले ये जो है रात को 8 बजे के बाद ही लेती है सरकार। ऐसा क्यों है? उसके लिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि मुद्दा तो कुछ है नहीं जी। एक भ्रमित करना, तो राष्ट्र को, समाज को, देश को भ्रमित करना और उसके बड़े मोनोपोली बना देना कि इससे ये आएगा, इससे वो आएगा। नोटबंदी से क्या हुआ बताइए आप? क्या देश खुशहाल हुआ? जी। नहीं हुआ, बल्कि रोजगार का संकट और खड़ा हो गया। तो मुद्दे आप विषय लीजिए, कानून बनाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन ऐसा राष्ट्र हित को तो ध्यान में रखेंगे, मजदूर वर्ग को तो ध्यान में रखेंगे। किसान परेशान, मजदूर परेशान, युवा परेशान, महिलाएं परेशान, तो भाई सरकार की क्या जिम्मेदारी है? मैं तो ये नहीं समझ पाता हूँ सरकार की जिम्मेदारी क्या है, किस लिए सरकार बनी है? अच्छा मनोज कुमार सिंह जी, आप रोकते हुए मैं एक और सवाल करना चाहूंगा। जी जी। कि देश का युवा जो है बड़ी लगन और मेहनत से पढ़ के काबिल बनता है जी। बहुत से लोग जो है एमबीए करते हैं, बीबीए करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और वो इसीलिए करते हैं कि उनको एक अच्छा रोजगार मिले और वो अपना जीवन स्ट्रगल कर सकें, अच्छे जीवन लाइफ जी सकें। लेकिन इस सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन किसी को 2 लाख नौकरियां तक नहीं मिली। क्या आपको लगता है कि सरकार ने झूठ बोला इस मामले में? बिल्कुल झूठ बोला, ये आपके समक्ष है, देश के समक्ष है। इसमें से मैं कोई अलग से नहीं बता रहा हूँ, ये हालात हैं,
2 लाख नौकरियाँ नहीं दी गई और हमारा पढ़ा लिखा तबका बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीसीए सब करके परेशान हो, भाग रहा, कहाँ भाग जाए वो सरकार से नहीं मांगेगा तो किससे कहेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है जो हमारा युवा है उसको रोजगार दे और इन्हें करना चाहिए था। तो अभी वर्तमान स्थिति की बात करें तो हालांकि हालात तो ठीक नहीं है देश इस समय जो है बिल्कुल एकदम जो है बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। लेकिन आप अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से मनोज जी, आप खुद एक पार्टी के जो है एक राष्ट्रीय महासचिव हैं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के और बहुत ही जिम्मेदारी का पद है, तो क्या आप इस देश को और देश के युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आखिर में चलते चलते? नहीं, मेरा देश के युवाओं के लिए, देश के जनता के लिए बस यही संदेश है कि ये देश शोषित वंचित किसान मजदूरों का देश है। उनकी खुशहाली राष्ट्र की खुशहाली है। एक विशेष समाज या एक विशेष तबका अगर खुशहाल रहेगा तो उससे राष्ट्र की खुशहाली नहीं कही जा सकती। मैं तो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी इस बात के लिए कटिबद्ध और वचनबद्ध है कि अगर हम रूलिंग में आते हैं और सत्ता में किसी तरह हम पहुंचते हैं तो हम इन सब चीजों का इसका विश्लेषण करेंगे और उस पर उचित कदम भी उठाएंगे और निजीकरण के लिए तो विशेष तौर पर हम कदम उठाएंगे। निजीकरण का जहां तक मसला, सबसे बड़ी समस्या निजीकरण की है। सरकारी प्रतिष्ठान बिक रहे, निजीकरण व्यवसाय ठीक है, आप ऑर्गेनाइज करिए, फैक्ट्रियां लगाइए, कंपनियां लगाइए, कोई मना नहीं है किसी उद्योगपति को देश में, स्वतंत्र है, संविधान हमें अधिकार देता है अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो कोई पर रोजगार का सृजन होगा, युवा लगेंगे हमारे, लेकिन सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेचना ये कौन सी में स्पेशल नीति बन गई है? उससे कुछ ज्यादा डेवलप हो पाएगा देश का? अब सरकार की एक प्रोजेक्ट करती है कि रेलवे घाटे में है, बीएसएनएल घाटे में है। अरे भाई, जब घाटे में है तो घाटे में जो व्यवसायी लोग हैं, जो कॉरपोरेट घराना, वो क्यों खरीद रहा है भाई? मुझे तो नहीं लगता कि वो इतने बुद्धिहीन लोग हैं कि जो घाटे का सौदा करेंगे। उस कंपनी मान लो रेलवे घाटे में जा रही है, आप बताइए मेरे को, हमने उसका निजीकरण कर दिया, अब वो प्रॉफिट में होगी। तो ऐसी पॉलिसी आपके पास क्यों नहीं? क्या नहीं है सरकार के पास? क्या योग्य आदमी नहीं, योग्य प्लानिंग नहीं या निजीकरण, निजी हाथों में जाने के बाद नई तरीके से प्लानिंग बन जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी आते हैं कि विदेश से आते हैं। तो ये तो एक तरह से मैं ये कहूँगा कि राष्ट्र हित की बात नहीं है कि आप एक आपका क्या एजेंडा है, आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है कि क्या आप मतलब इस देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए क्या आप क्या कहना चाहते हैं अपनी पार्टी की तरफ से? मैं अपनी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की तरफ से किसानों के लिए, मजदूरों के लिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर हम रूलिंग में आते हैं तो उनके रोजगार, उनकी एजुकेशन, उनका स्वास्थ्य पे हम बिल्कुल पूरी तरह से काम करेंगे और उनको जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है वो हम मुहैया कराएंगे। किसानों के लिए देखो, जो उनके साधन है, किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर हमारे बॉर्डर पर सैनिक देश की हिफाजत कर रहे हैं तो हमारे किसान भी हमारी अन्न पूर्ति करने का हिफाजत कर रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा जो तबका है, एक हमारे सैनिक और भी हैं जिनको हम सफाई कर्मचारियों के नाम से जानते हैं, तो ये मजदूर वर्ग है। तो इन सबके हक और अधिकार इन्हें मिलने चाहिए, क्योंकि किसान खेत में जंग कर रहा है, जवान बॉर्डर पे जंग कर रहा है, और हमारा वो कर्मचारी वर्ग तो सुबह 6 बजे उठते ही देश के अंदर बीमारियों से जंग करता है। वो अपने आप को समर्पित करके देश को स्वस्थ बनाने का काम करता है ना। उनके पास अब कोरोना काल में देख लीजिए आप, मैं आपको, आप देखते भी हैं, मैं भी देखता हूँ, पीपीई किट का है, प्रोटेक्शन का, लेकिन जो बेचारा तबका जो रोडों पर सुबह आ जाता है, क्या वो बीमार नहीं होंगे? उनके लिए क्या स्वास्थ्य सुविधा दे पा रही है सरकार? तो मैं समझता हूँ नहीं दे पा रही। तो मेरा पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की तरफ से ये देशवासियों को ये कहना है कि हमारी पार्टी शोषित, वंचित और गरीब समाज के लिए है और उनके हक और अधिकारों के लिए है। आप पार्टी को मजबूत करें, समर्थन करें और वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ हम उनके लिए प्रत्यक्ष रूप से काम कर पाए, सीधे तरीके से काम कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो हम कैसे कर पाएंगे? और रहा इनके वर्तमान की स्थिति का, तो हम किसानों की जो प्रोडक्शन उसका समर्थन करते हैं और सरकार से ये मांग भी करते हैं कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए और ये वापस लिया जाए कानून।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी।